तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य का अभिवादन स्वीकार करें। आज हमारे निवास स्थान पर माननीय राजकुमार मौर्य जी तथा उनकी जीवन संगनी और एक बच्ची और एक बच्चा, हम दो हमारे दो, और ये रिश्तेदार की है, ये एक बच्ची है, छोटी है सबसे, और आपके मित्र हैं, नाम बता दीजिए। राजकमल मौर्य जी हैं। आज निवास स्थान पर आए हैं। कल ये लोग दरअसल विश्व विपस्सना ग्लोबल पगोड़ा देखे। वहाँ पर कोई चीज़ आपको खराब लगा तो बता दीजिए। अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे बड़ा और उसके अंदर, अच्छा, उसके अंदर का जो सबसे बड़ा बना है, जी जी, वो मिला जुला करके हमने बताया था 97 मीटर है। कितना मीटर? 325 फुट ऊंचाई है उसका। कितना? 25 फुट। 30 मंजिला 35 मंजिला का जो बिल्डिंग होता है उतनी ऊंचाई है और उतनी चौड़ाई भी है। 25, हाँ फीट। हाँ, चलिए आगे की बात करते हैं। दरअसल आज कैमरामैन वीडियोग्राफी का काम कर रही हैं संजना जायसवाल जी, जो कि हमारे सामने रहती है, बड़ी जबरदस्त। और इन्होंने कहा तुरंत मैं वीडियोग्राफी करूंगा, और ये तो मास्टर है एकदम। बहुत बढ़िया जी। दूसरी बात, आज जब हम लोग चलते हैं कहीं तो लोग, बच्चियां जो होती हैं, जो कुंवारी होती है, तो बोलती सर आप लोग दहेज के बारे में भी बात किया करें, क्योंकि आज बच्चियां पढ़ लिख रहे हैं तो लोग दहेज मांगते हैं। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 5 लाख, कोई 15 लाख रुपया ले रहा है। कोई बोलता है हमको 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, और गाड़ी का नाम बता देगा, तो गाड़ी तो 3 लाख से लेकर के 50 लाख तक आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी भी शादी हुई होगी 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, तो कितना मिला जुला करके कैश नगद नारायण आपके पिताजी ने इनको दिया था? जितना दिया था, अगर जानकारी है तो हाँ, और नहीं तो ना। 10,000, 5,000, 20,000, कितना? जहाँ तक जानकारी है कि हाँ 51,000। अच्छा, 51,000। और हाँ हाँ, कोई बात नहीं, क्लियर कर देंगे ना। पकड़िए 51,000, पकड़िए 51,000 मिला जुला करके उस जमाने में करीबन कितने साल हो गया सर? अंदाजा बताइए। मालूम नहीं। 20 साल में 51,000, और उस 51,000 को अगर आज पकड़ेंगी तो मोटा मोटी उसका डबल क्या ट्रिपल कर लीजिए, 1.5 लाख 2 लाख रुपया, मोटी मोटा भाषा। जी दीजिए। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, जो दहेज होता है, जो कैश देते हैं लड़की वाले, वही दहेज होता है। जैसे खटिया मचिया गद्दा रजाई तोशक जो दे रहे हैं, खाना पीना खिला रहे हैं, वो दहेज में नहीं गिना जाता है। अगर लड़की के पिताजी लड़की को स्कूटी दे दिए और लड़की के नाम से, तो वो भी दहेज नहीं गिना जाता है। जहाँ लड़के के नाम से दे दिया तो दहेज गिना जाता है। जैसे कि मान लीजिए 51,000 रुपया दिए होंगे राजकुमार को या तो इनके पिताजी को, तो इनके पिताजी ने क्या किया होगा? टाई कोट सिलवाया होगा, उस पैसे से कुछ न कुछ काम किया। नहीं, उससे ज्यादा ही हुआ था। हाँ, मेरी बात सुनिए, वो बात नहीं कर रहा, मैंने सुन तो लीजिए। जो 51,000 कैश दिए थे अंदाजा, हाँ। आपने बोला ना, तो उससे इनके पिताजी ने कुछ न कुछ काम किए होंगे, या तो 1-2 थान रकम बनवा लिए होंगे। अरे उससे या हाँ, ज़्यादा की बात है। पहले 51,000 की बात कर रहा हूँ। बाद में रोड लाइट डीजे पटाखा भी गया होगा, हाँ। और रथ पे बैठे होंगे, और उस रथ पे आपको भी नहीं बैठाए होंगे। भाई पैसा आपका, और बैठ के आ रहा है आपके गांव में। चलिए आगे की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं तो पूरा शहर में घूम रहा हूँ, बम्बई की बात बता रहा हूँ। 2 साल पहले लड़की वालों का फ़ोन आता था कि कहीं लड़का होगा तो बताना। अब 2 साल के बाद लड़के वाले का फ़ोन आ रहा है कि साहब कहीं लड़की होगा तो बताना। कंडीशन क्या है? लड़की 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख कमा रही है, और लड़का अगर मान लीजिए उससे 10,000 कम कमा रहा है, तो लड़की बोलती नहीं चलेगा। लड़की 50,000 तो लड़का 75,000 वाला चाहिए उसको। आप समझिए नहीं, क्योंकि हाँ, लड़कियां 2-3 साल में कमा ले रही हैं और शादी के लिए अपने आप का काम कर रही हैं। तो दहेज तो बंद होना चाहिए, नगद नारायण, ये मेरा मानना है। और तिलक बरच्छा में जब गए होंगे आपके पिताजी, या तो आपके यहाँ होगा या तो इनके यहाँ, उतना खर्चा भी हो गया होगा उससे ज्यादा। और आजकल खमरिया भदोही जौनपुर में एक रिवाज निकला गोद भराई का। शादी के पहले गोद भराई, महाराष्ट्र में बोलते शादी हो जाने के बाद जब पेट में बच्चा होता है, 6 महीने का होता है, तो गोद भराई होता है। और देख रहा हूँ कम से कम 50, 30, 20 महिलाएं जा रही हैं, और कपड़ा लफड़ा ना दो तो मुंह फूल जाता है। तो दरअसल ये बंद होना चाहिए, डायरेक्ट शादी होनी चाहिए। दीजिए हमको। राजकुमार जी, कोई गलत तो नहीं बोला ना? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यथासंभव ये काम होना चाहिए, और प्रयास करें धीरे धीरे, जो आप इनके पिताजी ने 51,000 दिए हैं, धीरे धीरे लौटाने का प्रयास करें। बिल्कुल सर, धीरे धीरे दे देंगे भाई, कोई सामान दे के, कोई कुछ दे करके, ताकि उससे निवृत्त हो जाए। दे चुके हैं तो कोई बात नहीं, तब तो आप अपने मुंह से बोल दिए, तब तो अच्छी बात है।
नहीं, और जी, भी जी। अभी प्रयास रहेगा, और आपका भी जो प्रयास है हर एक समाज में, और समाज बम्बई में जब शादी होती है, लड़का वाला लड़की वाला जब हाल करता है तो खाने का जो खर्चा आता है उसका आधा आधा होता है, ये भी बता दे रहा हूँ। और यूपी में कभी जिंदगी में नहीं होता है। और जब हम लोगों की शादी होती थी तो जो बांस बडेरा तम्बू डेरा होता था, लड़के वाला भेजता था, लड़के वाले से ट्रैक्टर भर के जाता था 2 दिन पहले। अभी होता है। अब नहीं होता है। नहीं होता अब मेरी बात सुनिए, अब लड़की वाला सब करता है। नहीं, ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, हाउस ना, हाँ जो लड़कों का जमास में बैठता है ना, हाँ। वो लड़के वाले करेंगे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, और अच्छा है, एक ही रहता है, एक ही रहेगा, जाओ नाश्ता पानी करो और 2 बजे विदाई। हाँ, तो अब यही सिस्टम निकला हुआ है गेस्ट हाउस में, मतलब लोग बाहर गेस्ट हाउस नहीं, घर में भी अगर तंबू बम्बू से हो रहा है तो एक ही जगह मंडप बन जा रहा है। आए 10 बजे 11 बजे, हाँ लान, लान में शादी 10-11 बजे तक सब कुछ ओके हुआ, 2 बजे विदाई। तो क्या जरूरत है रहने का। वो तो टेंट वेंट गड़ता था, दोपहर को खिचड़ी खाना, ये खाना वो खाना, पंखा पंखा लगता था। अब उसकी भी जरूरत नहीं है। और प्रयास करें ठंडी के दिन शादी करें और दिन में करें। मैंने अपने बच्चे की शादी 1 जनवरी 2012 खरमास में किया था, 10 बजे पहुंचा, 4 बजे विदाई।